श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावन के लाडली लाल की जय। रसवर्षिणी श्री राधा रानी की जय। युगल सरकार की जय। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जो कोई श्री वृंदावन के लाडले और श्री राधा रानी के प्रेम को प्राप्त करना चाहता है, उसे सबसे पहले अपनी जिह्वा से श्री हरिवंश नामों का उच्चारण करना पड़ेगा। राधा वल्लभ के प्रेम में पहले उन्मत्त होकर के, विह्वल होकर के पागलों की भांति पहले तो इस ब्रजमंडल में विचरण करना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं, क्वासौ राधा निगम पदवीं दुर्गा कुत्र चासौ कृष्णस्तस्या कुचकमलयोरन्तरैकान्तवासः क्वाहं तुच्छः परममधमः प्राण्यहो गर्ह्यकर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। श्री राधा माधव युगल के मधुराति मधुर नित्य के लिए रस का चिंतन तभी हो सकता है जब सर्वप्रथम सम्यक रूप से श्री वृंदावन का स्वरूप हृदय में आए, और यह स्वयं श्री वृंदावन की कृपा से ही संभव है। यह हित सौरभ सुवासित वाणी पुष्प रसिक समाज को आनंदित करे, यही श्री हित महाप्रभु के श्री चरण कमलों में प्रार्थना है, अभिलाषा है। आज हम श्री वृंदावन सतलीला से सबसे पहले ये जाने कि वृंदावन में रहें कैसे और वृंदावन आए किस लिए, वृंदावन किसके लिए है। वृंदावन धाम की महिमा अगोचर, अपार, अनंत, जो सीमा से बद्ध नहीं है, उसके पार, जैसे मन बुद्धि और वाणी के परे, जैसे त्रिगुणातीत प्रकृति माया से परे, वह दिव्य श्रीधाम वृंदावन की अनुभव तभी आ सकता है हृदय में जब राधा माधव की छवि तुम्हारे अपने हृदय में जब बस जाए, श्रीधाम वृंदावन से प्रेम हो जाए, लाडले लाल श्री राधा वल्लभ सरकार से तुम्हारा नेह जुड़ जाए। इसलिए संत अति विनम्र, दयालु, धैर्यवान होते हैं। वो अपने जीवन को दांव में लगाकर संसारियों के लिए सतमार्ग सतपथ का प्रदर्शन करते हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की पराकाष्ठा को समझाते हैं और इस बहुमूल्य जीवन को कैसे सार्थक करें, इस अमूल्य निधि को प्राप्त करके कैसे हम अपना जीवन को कृतार्थ करें। इस भव सागर जो होना, ये हमारा समुद्र है, यानी मैं का सत्ता हमने जो रखा है उससे पार जाना है। मैं और मेरा से परे माधव का दर्शन होगा, उससे मिलन होगा। तो हमें उस मार्ग पर जाना है जहां पे मेरे माधव का दर्शन हो, मेरे माधव से मिलन हो। ऐसी ख्वाहिश रखो कि वो मुझे आए, जल्दी से मिले और मैं वृंदावन से कहीं बाहर न जाऊं, कहीं ब्रज की रेखा से कहीं बाहर न जाऊं।
भागवत में ऐसा वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कहते हैं गोपियों को, ग्वालों को कि अरे सुनो, तुम्हें कोई भूलसाए उसमें मत फंसना कि ब्रज के बाहर से कोई बोल दे, वृंदावन के बाहर से, कि मैं कृष्ण हूं, तो भी मत जाना, मैं तो यही हूं, वृंदावन में ही बसूंगा। तो भगवान सदा वृंदावन में वो रास लीला करते हैं और यहाँ विराजते हैं। इसलिए प्यारे, भगवान की मधुराति मधुर रास लीला का चिंतन केवल 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 श्रीधाम वृंदावन में ही संभव है। आज का समय अत्यंत दूषित, कलिग्रसित और निर्मम हो चुका है। इसलिए शुद्ध वातावरण, पवित्र भोजन और शुद्ध विचार वाले महापुरुषों का आज मिलना अत्यंत दुर्लभ एवं कठिन हो चुका है। इसलिए धर्मात्मा महापुरुषों को चाहिए ऐसे स्थानों पर जाएं जहाँ मंदिर, संत, पवित्र नदियाँ, ऐसे जहाँ निरंतर सेवाएं होती हो, जहाँ जीवों से घृणा नहीं, प्रेम हो, ऐसे स्थान पर रहे जहाँ पर सबका हित और मंगल होता हो। कै हित कीजे साधु संगत सो, साधु संगत सो। साधु की संगत में लगकर अपना हित करो और अपना कल्याण करो। देखिए, मनुष्य जीवन इसलिए प्राप्त हुआ है, पशुता से उठकर मानवता की ओर जाना है। मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव, मनुष्य बनने के लिए ये देह मिला है। श्रृंग विषाणहीन साक्षात नर पशु समान। पशु और मनुष्य में कोई भेद नहीं है, जबकि वह खाता है, पीता है, सोता है, उड़ता है, जैसे दिनचर्या कर रहा है, वो पशु से कोई भिन्न नहीं दिख रहा। पशुवत जीवन जी रहे हैं। मनुष्य को देख करके ये ऋषि महर्षियों ने और देवताओं ने खूब डांट फटकारा है शास्त्रों में, और वो चाहते हैं कि इस भारतवर्ष में, इस भारत भूमि में जन्म लें और संतों की संग करें और भगवान नाम लीला का गुणगान करें। लेकिन वो जो सुर हैं, जो देवता हैं, उनको भी दुर्लभ है और वो भी तरसते हैं। और ये अभागा जो है, सब सुलभ होकर के भी, सब कुछ प्राप्त होकर के भी उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। वैष्णवता की ओर कोई अग्रसर नहीं हो रहा। ऐसे कलिग्रसित, कुत्सित, मंद बुद्धि, दुर्भाग्य वाले अत्यंत कष्ट में जी रहे हैं। ऐसे लोगों को देखकर देवता भी उन्हें डांटते हैं। ऐसे लोगों को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। धिक्तम 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 नरम पशु समम भार रूपम। केवल वो तो इस जगत के लिए भार स्वरूप है। वो अपने कल्याण भी जो न कर सका, वही आत्महा शास्त्र कहता है। वो स्वयं की मृत्यु की ओर ले जा रहा है, स्वयं मर रहा है, अपनी ही अधोगति कर रहा है। इसलिए मानव को महामानव बनाने की ये एक यात्रा है। इस यात्रा में आप सब शामिल हो। जो जो इस प्रेम देश में प्रवेश करना चाहता है, उसको सबसे पहले स्वस्वरूप का बोध होना चाहिए, और हम जिसे चाहते हैं उसका स्वरूप का बोध हो और उससे प्रेम हो और अनन्यता हो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। ये सब
उपाय करके भगवान के चरणों में प्रीति कैसे हो। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, ये चारों को एक मानकर, गुरु और गोविंद और ग्रंथ में भेद न मानकर, हमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से जीना चाहिए। शास्त्र वाक्य को शिरोधार्य करते हुए श्रद्धा और विश्वास के साथ सतगुरु के शरण में जाकर सत्संग श्रवण करना चाहिए। जीवन मूल्यों को समझना चाहिए। अत्यंत ये दुर्लभ, देव दुर्लभ यह मानव तन पाकर पशुवत विषय भोगों को भोगने में ही केवल मत गवाएं। अत्यंत बहुमूल्य है। इसको जानने के बाद खेद होगा, पश्चाताप होगा, उससे पहले कि तुम जाग जाओ, सजग हो जाओ। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधितान, यानी कि महापुरुष कहते हैं उठो जागो, तब तक रुको नहीं जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न करो। लक्ष्य संसार को पाना नहीं है। लक्ष्य संसार से परे होकर के परमात्मा के चरणों में प्रीति होना है। तो ये उपाय कर लेने चाहिए। देखिए, इस कली काल में कोई साधन उतना शीघ्र फल नहीं देगा जितना शीघ्र भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का भजन ही सबसे शीघ्र कलिकाल में फल देने वाला है। फलरूपिणी भक्ति कलिकाल में अत्यंत शीघ्र ही भगवत प्रसन्न करने वाली है। देखिए, अनन्य भक्ति ही हमारे जीवन की सार होनी चाहिए। जैसे श्री जी महाराज कहते हैं, जप तप पूजा नेम व्रत योग यज्ञाचार, भगवद भक्ति अनन्य बिनु जीव भ्रमत संसार। जीव कैसे भटकता है और क्यों भटकता है? वो एक में निष्ठा नहीं कर पाता, पूर्ण समर्पण नहीं हो पाता। इसके कारण, अनेक में मन लगने के कारण, एक मन बहुत न ठोर कर कौन सच उपायो, ये एक मन बहुत जगह लगा कर तुमने कौन सी सत्य को हासिल कर लिया। इसलिए सतगुरु कहते हैं, भक्ति अनन्य बिनु कुछ नहीं होने वाला। इसलिए प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे, नंद नंदन सो कीजे। केवल भगवत प्रीत्यार्थम हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे कर्म केवल भगवत प्रसन्नता हेतु होनी चाहिए, जगत को रिझाने के लिए नहीं। एक सदे शव सदे, शव सदे एक हूं जाए, इसीलिए उसको रिझा लो जिसने भगवान को रिझा लिया। उसके ऊपर सब रिझ जाते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। इसलिए भगवान की कृपा पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करो। भक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान से पुकार करो कि प्रभु मुझे जगत से छुड़ा करके आपके चरणों में मेरी प्रीति कराओ। ऐसी कोई उपाय करो, ऐसे संत, ऐसे भक्त के चरण श्रवण ग्रहण करा दो मुझे। इस भवसागर से मैं पार हो जाऊं, इस अहंकार, इस अंधकार, इस अज्ञान से मैं पार हो जाऊं। ऐसे करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आज की दिव्य वाणी, आज का सुविचार यहीं पे श्री हरि की चरण में और श्री जी की चरण में अर्पण करते हुए, श्री सद्गुरुदेव भगवान को समर्पण करते हुए, आप सभी के हृदयस्थ महाप्रभु की भावना को प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए
आज के विदा लेना चाहता हूँ। और ऐसे ही सुविचार युक्त और हरिवंश महाप्रभु की लीला गाथा और उनकी लिखित शास्त्रों का श्रवण करने के लिए, हरिवंश संप्रदाय का शास्त्रों का चिंतन करने के लिए हमें अवश्य फॉलो करें। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।